हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकली शुभ है हम। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि जो रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात किया। तो इस वीडियो में बात करूंगा जो रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो कि डेटा स्ट्रक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, क्लाउड टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो जो इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि जो जो इस तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज मिल सके। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने एक जगह लिस्ट डाउन कर रखा है, उसके बारे में बताता हूँ आपसे। और ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं या फिर जो ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में अभी भी हैं, उनसे ये हम डिस्कस करते हैं। जो भी हम एग्ज़ाम दे के आते हैं उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन मुझे याद रहते हैं, कुछ क्वेश्चन उन्हें याद रहते हैं, तो हम नोट डाउन कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक से ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है कि आपसे ER डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो एंटिटी रिलेशनशिप होता है उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, पूरा उसके जो फिगर होते हैं, डायग्राम जो बने रहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फिगर क्या डिनोट करता है। तो ये इसके बारे में आप देख लेना अच्छे से, एट्रीब्यूट क्या होता है उसमें, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी उसके बाद से आप ट्रांजेक्शन्स, जैसे ट्रांजेक्शन में एसेट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो SBI SO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा था इससे रिलेटेड। आई थिंक वो एटोमिसिटी के बारे में पूछा था उसमें, तो उन्होंने पूरा डेफिनेशन दिया हुआ था और उसे पूछा था। इसमें से 4 ऑप्शन थे, जैसे एटोमिसिटी हो गया, फिर आपका कंसिस्टेंसी, फिर आइसोलेशन एंड फोर्थ इज ड्यूरेबिलिटी। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। 4 एब्रीविएशंस हैं इसके। तो इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, कभी कभी डायरेक्ट ये उसका C मीन्स व्हाट, तो ये पूछ सकता है कि एसिड प्रॉपर्टीज C रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पूछ सकते हैं इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन, या फिर उसका डेफिनेशन दे सकता है, या फिर ये आपसे 1 and 2, 2 and 3 के फॉर्म में भी मल्टीपल जो क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले आंसर्स, उस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। तो आप उसको ढंग से पढ़ लेना एसिड प्रॉपर्टीज़ को। फिर बात करते हैं कीज़ के बारे में। तो जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इसमें से कैंडिडेट की, सुपर की, जो भी हमारे जो कीज़ हैं इसमें DBMS के अंदर में, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। फिर नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1NF, 2NF, 3NF और 4NF भी आई थिंक पूछ दे। एक बार आया था प्रोजेक्शन नॉर्मल फॉर्म किसको बोलते हैं, तो इसको आप देख लेना एक बार, किसको कहते हैं प्रोजेक्शन नॉर्मल फॉर्म। और इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, 3.5 नॉर्मल फॉर्म किसे बोलते हैं। तो ये 3.5 नॉर्मल फॉर्म होता है, इसको BCNF को बोला जाता है। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, CBI के, SBI में और आपका RRB SO में भी, सब में। तीनों जो टॉप लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, IT डोमेन से रिलेटेड, इसमें ये तीनों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। और उसके बाद बात करते हैं जॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद SQL रिलेटेड क्वेरीज, जो या तो वो SQL का क्वेरी दे देगा, उसमें पूछ देगा इसका आउटपुट क्या रहेगा, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे जैसे DDL होता है, DML होता है, TCL, ये सब जो होते हैं, इससे रिलेटेड आपसे पूछ देगा कि DDL के जो कमांड, जैसे पूछ देगा क्रिएट किस में आता है, DDL में आता है, DML में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि DDL के अंदर में आता है। जैसे क्रिएट होता है, ऑल्टर होता है, ट्रंकेट होता है, जैसे उसमें आपके अलावा इसके बाद से आपका ड्रॉप हो गया, रीनेम हो गया, ये सब क्या होता है आपके DDL में आता है। वैसे ही आपको DML के बारे में पता होना चाहिए, TCL में हो गया। तो ये रिलेटेड जितने हो गए टॉपिक्स, ये DBMS में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में। बाकी उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में नहीं बोलूँगा, बस 3 चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। SDLC जो आपका फेजेज़ हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, वो आपको पता होना चाहिए। और इसमें कौन कौन से, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, स्पायरल मॉडल हो गया, या फिर इटरेटिव मॉडल हो गया, तो ये जितने भी हैं आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और बाकी टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पर पूछते हैं, यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे अब आते हैं वेब एप्लीकेशन, जो जैसे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो वो HTML से रिलेटेड पूछ देगा, या फिर XML भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है XML से रिलेटेड। और जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर वो आपसे सिंटेक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप देख लेना उसको। बाकी
बाकी जो HTTP वर्ब्स होते हैं जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुकीज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट उनका ये फेवरेट टॉपिक है, ये पूछते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हर एक एग्जाम्स में कुकीज़ से रिलेटेड आता है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें डेफिनेशन ही पूछ देता है या फिर उसके 3-4 फीचर्स के फॉर्म में दे देगा कि ये कुकीज़ का काम क्या होता है, जो उसमें पूछ देगा इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। इससे रिलेटेड आप देख लेना कुकीज़ के बारे में। बाकी इसके अलावा गिट थोड़ा बहुत अगर आपने काम किया होगा तो आपको आइडिया ही होगा, फेच पुल पुश क्या होता है, इससे रिलेटेड रिपोजिटरी में कैसे हम, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन SBI SO में लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। आई थिंक 7-8 क्वेश्चन आए थे इससे, गिट से रिलेटेड ही केवल। तो आपको पता होना चाहिए और इस पर काम नहीं किया आप, जैसे जो वर्किंग है उनको तो पता होगा, जो वर्किंग नहीं है तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी टाइम है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 आ सकते हैं, तो आप देख सकते हो इसके बारे में। बाकी डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर में जैसे एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यूज, बाइनरी ट्री, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1-2 मिल सकते हैं, या तो लीफो के बारे में, फीफो, इन सब से रिलेटेड, पुश पॉप किस में आता है, तो इससे रिलेटेड हो सकते क्वेश्चन आ जाए। बाकी सर्चिंग सॉर्टिंग जो एल्गोरिथम्स है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आएगा, या तो मर्ज सॉर्ट का पूछ देगा, क्विक सॉर्ट का, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है, तो आप देख लेना इसके बारे में। बाकी ऊप्स के बारे में बात करें तो ऊप्स में जैसे फेवरेट है आपका एब्स्ट्रैक्शन, कैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर इनहेरिटेंस में टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें डेफिनेशन दे देगा, पूछ देगा कौन सा इनहेरिटेंस है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है ऊप्स में। बाकी बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे बहुत ज़्यादा जैसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें डेडलॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपके जो वर्चुअल मेमोरीज हो गए, टाइप्स ऑफ मेमोरीज जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। फास्टेस्ट कौन सा है, कैशे है या फिर रजिस्टर है या फिर कौन सा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो होते हैं, जो FCFS हो गया, SJF हो गया, SRTF, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे वो न्यूमेरिकल भी इसमें आ जाते हैं, बट न्यूमेरिकल अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक आप इसके थ्योरेटिकल तो आप देख के जाना, कौन सा प्रीएम्प्टिव होता है कौन सा नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये देख लेना। SJF इंपॉर्टेंट है और SRTF भी। इस बार SBI SO में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आया हुआ था। तो ये जो हो गए जो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स थे, आप इतनों को अच्छे से पढ़ें, जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं, इससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो आप करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। इतना अगर आपने कर लिया तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा और आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो प्लीज़ अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और मेरे चैनल को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो इस तरीके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।